पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुतअद्दिद मुआहिदों और मुफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत 1 माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक कर लिया गया। LNG खरीदो फरोख्त, PSO और SOCAR ट्रेडिंग के दरमियान मुआहिदा तय। आज़रबाईजान के शहर नख्चीवान और लाहौर में सकाफती ताउन की मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़रबाईजान के सदर के साथ आमीरी मुज़ाकरात हुए। करीबी दो तरफा ताल्लुकात को मौशी मैदान में वुसअत देनी है। अप्रैल में सदर आज़रबाईजान के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। $2 अरब सरमायाकारी के मुआहिदों पर इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ सतह पर ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलियव ने कहा कि पाकिस्तान हमारा करीबी दोस्त और भाई है। दोनों बरादर ममालिक एक दूसरे की हिमायत जारी रखेंगे। जिन मंसूबों पर बातचीत हुई उन्हें 1 माह में हतमी शक्ल देंगे। दो तरफा बरादराना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान में मौजूद। सदर की दावत पर सदारती बहल आमद इल्हाम अलियव ने मरकजी दरवाजे पर इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने पुरजोश मुसाफिया किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। वज़ीर आज़म और आज़रबाईजान के सदर के दरमियान मुलाकात हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुलाकात। तवानाई, तिजारत, दिफा, तालीम और मौसमियाती शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। $13 अरब माहौलियाती फंडिंग पर पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात का आज से होगा आगाज। वफ्द विफाकी और सूबाई हुकाम से मुलाकातें करेगा। ग्रीन बजटिंग, माहौलियात और ट्रैकिंग पर मुज़ाकरात होंगे। आइंदा माली साल के लिए बजट में कार्बन लेवी आयद करने की भी तजवीज़ है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल और सब्सिडी पर भी बातचीत होगी। IMF वफ्द आइंदा बजट में ग्रीन बजटिंग को वसी करने के लिए तजावीज़ देगा। मुज़ाकराती अमल 28 फरवरी तक जारी रहेगा। हुकूमत कारोबार चलाने के हवाले से निजी शोबे को पॉलिसीज देगी। निजकारी का अमल और मालियाती इंतजाम की बेहतरी होना जरूरी है। सबका इत्तफाक है कि हमारे जो हाथ में है उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बैंकिंग समिट से खिताब। कहा, पाकिस्तान का चैलेंज इनफरादी नौयत का नहीं है, बाकी उभरती मईशतों को भी ये चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में इजाफा हुआ। अंदरूनी और बैरूनी खातों में बेहतरी आई है। इब्तदाई 7 माह में करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड हुआ। अफराती ज़र और शरह सूद में कमी हुई। हम इदारजाती इस्लाहात कर रहे हैं। FBR को मुकम्मल डिजिटलाइज कर रहे हैं। सूबाई वज़राए खजाना के साथ ज़राई इस्लाहात पर अमल दरामद का जायजा लेंगे। क्या बानी PTI ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की? मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का सवाल। बानी PTI के वकील ने जवाब दिया कि उन्होंने कहा है कि जो 9 मई के जिम्मेदार है उन्हें सजा दी जाए। उनकी मुतफरिक दरखास्त अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। 9 मई की मजम्मत अपनी तहरीर ज़ैर मौज़ूरात में भी की है। मजम्मत का मतलब नहीं कि वो सरकारी मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने रिमार्क्स दिए कि GHQ पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा? आर्टिकल 245 वाली दलील मान ले तो फौज अपने इदारों का दिफा कैसे करेगी? आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या था, ये समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाएगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ एक सियासी जमात किसी लीडर के घर, गवर्नर हाउस या किसी थाने पर हमला नहीं कर रही। फौजी तंसीबात पर एक ही वक्त में मुख्तलिफ शहरों में हमले किए गए। यही सूरत हाल रही तो अनारकी फैलेगी जो मुस्तकबिल के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि पहले दिन से कह रहा हूँ, सब मिलकर मलबा हमारे गले डालेंगे। जुडिशल कमीशन के रुकन एडवोकेट अख्तर हुसैन मुस्ताफी चेयरमैन जुडिशल काउंसिल जस्टिस याहिया अफरीदी को इस्तीफा इरसाल कर दिया। लिखा, हालिया अदालती तकर्रियों से मुतालिक तनाज़ात पर मजीद काम जारी नहीं रख सकता। नया रुकन नामजद करने के लिए इस्तीफे की कॉपी पाकिस्तान बार काउंसिल को इरसाल कर रहा हूँ। GNN से गुफ्तगू करते हुए अख्तर हुसैन ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत तयनातियाँ गलत हैं। जजेस सीनियरिटी और तबादलों पर पाकिस्तान बार के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक नहीं। जुडिशल कमीशन इजलास में भी मुख्तलिफ चीज़ों से इख्तलाफ किया था। उधर पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास बुध के रोज़ तलब। अख्तर हुसैन की जगह एहसन भून को नामजद किए जाने का इम्कान।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध की जमातों को साथ मिलकर चलने की दावत। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि मुल्क में फुस्तायत का माहौल है, पीका जैसे कानून के जरिए गला घोंटा जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने सिंध में क्लीन स्वीप किया, हमारा मैंडेट छीना गया। पहले वाले डील करके लंदन भाग गए थे, बानी पीटीआई ने कोई डील नहीं की। हम सिंध की सियासी जमातों को साथ देने की दावत दे रहे हैं। असद कैसर ने कहा कि पीपल्स पार्टी कहती है कि हुकूमत हमारी नहीं है, अगर वो नहीं मानते तो वफाक से निकल आए, हुकूमत 2 दिन भी नहीं चलेगी। मुख्तदिर से अपील है कि मुल्क के लिए सोचें। लतीफ खोसा बोले 26वीं आईनी तरमीम करके अदलिया को अपनी दस्तरस में ले लिया गया है, आइन बनाने वालों की रूह भी आज तड़प रही होगी। साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने टीम सिलेक्शन पर सवालात उठा दिए। कहते हैं टीम सेलेक्टर्स का कोई किरदार नजर नहीं आया, एक ओपनर अनफिट हो गया तो दूसरा कोई ओपनर नहीं है। एशिया में मैच हो रहे हैं और आप सिर्फ एक स्पिनर के साथ मैच खेलने जा रहे हैं, दूसरा कोई स्पिनर ही आपके पास नहीं है। क्रिकेट बोर्ड से कहता हूं कि खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लें। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बनाने में पेशरफ्त हो रही है, सिंध की जमातों के साथ मुलाकातें अच्छी जा रही हैं। रमजान के बाद एहतजाजी तहरीक चलेगी, जब भी बानी पीटीआई कॉल देंगे एहतजाज होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हमने चीफ जस्टिस को अपने तहफ्फुज़ात खुलकर बताए हैं। बानी पीटीआई वाहिद वजीर आजम हैं जिनका जेल ट्रायल हो रहा है, दीगर वज़राए आजम का तो ओपन ट्रायल होता रहा। हुकूमत के इख्तियार में कुछ नहीं है, ये तो हमारी मुलाकात नहीं करा सके। मुल्क के हालात ऐसे हैं कि लोग गैर कानूनी तरीके से जा रहे हैं। 27 अरब डॉलर मुल्क से चले गए और हम 1.5 अरब डॉलर के लिए भीख मांगते फिर रहे हैं। इंसदाद मनशियात अदालत में मनशियात बरामदगी केस की समाअत। अदालत ने मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के वारंट जारी कर दिए। पुलिस को मुलजिम को गिरफ्तार करके 27 फरवरी तक पेश करने का हुक्म। मकतूल के खिलाफ मनशियात बरामदगी केस का मुकदमा दर्ज है। मकतूल मुस्तफ़ा केस में मफरूर था। मुस्तफ़ा को कत्ल करने वाले अरमगान के भी मनशियात स्मगलिंग केस में वारंट जारी। मुलजिम अरमगान के खिलाफ 2021 में मनशियात स्मगलिंग के 2 मुकदमात कायम किए गए। उधर अदाकार साजिद खान के बेटे साहिर खान को अदालत पेश कर दिया गया। पुलिस की मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने 1 दिन का रिमांड दे दिया। साहिर ने मुलजिम अरमगान को मनशियात सप्लाई की। शहरी की बाजियाबी के बाद फैमिली को ECL में शामिल करने पर अदालत बरहम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का नाम फहरिस्त से नाम निकालने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने सेक्रेटरी दाखिला को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि एक 13 साला बच्चे ने क्या कर दिया कि उसका नाम भी ECL में डाल दिया गया। कोई 6 माह के बच्चे का नाम भेजे तो आप वो भी सब कमेटी को भेज देंगे। रियासत को कैसे चला रहे हैं, आपने उनसे पूछा नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। इसके असरात होंगे और इसका अंजाम होगा। सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला बयान हलफी जमा करवाएं, हक़ाइक़ सामने रखें, फैजान की बहन का नाम शामिल रहने दें, बाकी 8 निकाल दें। मुलजिम का चालान 2 साल तक जमा न कराने पर अदालत एंटी करप्शन पंजाब पर बरहम। लाहौर हाई कोर्ट का सुहेल जफर चट्टा की कारकर्दगी पर नाराजगी का इजहार। जस्टिस फारूक कैदर ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम का 2 साल तक अबूरी चालान तक दाखिल न हुआ, ये कारकर्दगी है। DG एंटी करप्शन पंजाब ने अदालत से माफ़ी मांगी। अदालत के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार, दोबारा तहरीरी जवाब पेश करने का हुक्म दे दिया। तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंगिश को खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में शामिल न करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई को राजी करने में कामयाब। तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है यह अंदरूनी मामला है, कोई तबसरा नहीं कर सकता। कुछ कहूँगा तो बानी के मकसद को नुकसान पहुँचेगा। मैं साथियों की पीठ में छुरा घोंपने पर यकीन नहीं रखता। तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंगिश को खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में शामिल न करने का फैसला। वजीर आला अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई को राजी करने में कामयाब हो गए।
तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि यह अंदरूनी मामला है, कोई तबसरा नहीं कर सकता। कुछ कहूंगा तो बानी के मकसद को नुकसान पहुंचेगा। मैं साथियों की पीठ पर छुरा घोंपने पर यकीन नहीं रखता।